स्कूली बच्चों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए। ध्वनि विस्तारक उपकरणों का तेज आवाज में उपयोग करने पर जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया। इसके तहत ध्वनि विस्तारक उपकरणों का तेज आवाज में उपयोग करने पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित डेसिबल से अधिक साउंड पर ध्वनि विस्तारक यंत्र होंगे जब्त। मैरिज गार्डन, होटल आदि संचालकों पर भी होगी कार्रवाई। स्कूली बच्चों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए। इन दिनों शादियों और अन्य मांगलिक आयोजनों की धूम है। इससे शहर के सभी मैरिज गार्डन, धर्मशालाएं, होटल और रेस्टोरेंट आदि में आयोजन चल रहे हैं। इनमें डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी काफ़ी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम के तहत निर्धारित डेसिबल से ज़्यादा क्षमता में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग हो रहा है। इस पर रोक लगाने को लेकर विगत कई दिनों से आवाज़ें भी उठ रही थी। इस बारे में प्रशासन और पुलिस आला अधिकारियों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को निर्धारित करने को लेकर प्रयास किए जा रहे थे। इसके चलते जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर अधीनस्थ अधिकारियों को इसका पालन करवाने के निर्देश दिए गए। ध्वनि विस्तारक उपकरणों के उपयोग को लेकर कलेक्टर द्वारा नगरपालिका सभागृह में पार्षदों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सभी पार्षदों को कलेक्टर ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। टीवी मुद्दों को लेकर आपने एक बैठक की जी, आज नगर पालिका मंदसौर में समस्त पार्षदों के साथ एक चर्चा और विचार विमर्श का एक सेशन रखा गया था, जिसमें कैसे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण किया जाए और साथ ही साथ आगे कुछ दिनों में जो परीक्षाएं आने वाली हैं बच्चों के लिए, उनको कैसे तनाव फ्री किया जा सके, उस पर चर्चा हुई। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, जो अभी प्रचलन में टीबी मुक्त अभियान चल रहा है 100 दिवसीय मंदसौर में, उस पर भी गंभीरता से विचार किया गया और सभी पार्षदों से बहुत अहम सजेशंस मिले हैं। उनकी तरफ से बहुत सारे सुझाव आए और प्रशासन और नगर पालिका मिल के इस पे आगे की कार्रवाई अब करेंगे। प्रतिबंध के बावजूद भी मैम पॉलिथीन का उपयोग हो रहा है, उसको लेकर भी आपने एक निर्देश दिए हैं। जी, आज ये मुद्दा सामने आया था कि मंदसौर कुछ समय पहले ही प्लास्टिक फ्री घोषित किया जा चुका है, परंतु सरकारी कार्यालयों में शायद अभी भी प्लास्टिक की बॉटल्स या पानी पीने के लिए प्लास्टिक सामग्री यूज़ की जाती है, तो उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का एक सुझाव था, जो मुझे लगता है बहुत अच्छा है और इसका हम लोग अब क्रियान्वयन करेंगे। स्कूली बसों में प्रेशर हारने को लेकर भी एक समस्या आपके सामने आई। जी, स्कूली बसों में प्रेशर हार जो होते हैं। जी जी जी, देखिए, स्कूल के बच्चों को जो भी व्हीकल ओनर्स और स्कूल्स जिन वाहनों में ला रहे हैं, मैं समझती हूँ 3 मुख्य स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी बनती है, एक स्कूल, एक पेरेंट्स और एक वाहन चालक। तो कृपया करके आपके माध्यम से मैं यही एक आह्वान करूंगी कि जिन वाहनों में बच्चों को लाया जा रहा है, उनमें पूर्ण रूप से ध्वनि विस्तारक यंत्रों का नियंत्रण रखें। साथ साथ ही साइलेंसर हटाने के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। लाइसेंस ड्राइवर्स का चेक हो रहा है सभी जगह और बसेस और जो गाड़ियां हैं, उन वाहनों के भी फिटनेस चेक किए जा रहे हैं। तो बच्चों को जिन वाहनों में लाया जा रहा है स्कूल से या छोड़ा जा रहा है, उन पे सख्त नियंत्रण और कार्रवाई करेंगे हम लोग आगे के दिनों में। सम्मानीय साथियों, नमस्कार। मंदसौर जिला कलेक्टर द्वारा एक सार्थक पहल की गई है ध्वनि विस्तारक यंत्र को लेकर। मेरा क्षेत्र के समस्त नागरिकों से विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि अभी बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है और सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है। उसी अनुरूप हम ध्वनि विस्तारक यंत्रों का और खासकर डीजे का उपयोग कम से कम करें, ताकि बच्चों को परीक्षा के समय पढ़ाई करने में कोई व्यवधान पैदा ना हो और हमारे कारण किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय पशुपतिनाथ। मैं डॉक्टर उर्मिला तोमर, सार्थक एनजीओ की संस्थापक सदस्य हूँ। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके समक्ष आई हूँ। अभी वर्तमान में हम रोज़ प्रतिदिन देख रहे हैं अखबारों में डीजे डांस करते हुए मृत्यु, डीजे चल रहा है मृत्यु, असामयिक ऐसी अकाल मृत्यु के क्या कारण है? वो है बहुत तेज ध्वनि किसी भी
समारोह में होना ये घातक है, स्वास्थ्य के लिए घातक है, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए घातक है। दूसरी तरफ यह जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। उनका पूरे वर्ष भर का जो श्रम है वो अब सार्थक होने जा रहा है। उसमें अगर शादी ब्याहों में बज रहे जोर जोर से बज रहे लाउड स्पीकर्स, डीजे, ये उनका ध्यान भंग करते हैं। और हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि बहुत से लोगों के यहाँ बीमार लोग हैं, वृद्ध लोग हैं। हम अपने आनंद में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी ये एक सोशल जिम्मेदारी है कि दूसरों का भी ध्यान रखा जाए। विशेष तौर से युवा पीढ़ी जो परीक्षाओं में अभी लीन है, जो परीक्षाएं दे रही हैं, उनका ख्याल रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का ख्याल रखते हुए आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जो लोगों के लिए बाधक हो और कठिनाई पैदा करता हो। नमस्ते, मेरा नाम तनीषा आसवानी है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ स्पष्ट हियरिंग एंड स्पीच थेरेपी सेंटर में। मैं आज मंदसौर के लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को अब नॉइज़ कंट्रोल करें। यहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ चुका है, जिसमें हमारी गाड़ियों की आवाज़ें, लाउड स्पीकर्स की आवाज़ें और पटाखे की आवाज़ें काफ़ी सारे पेशेंट्स को दिक्कत कर रही हैं। हम डेली बेसिस पे ऐसे पेशेंट्स देख रहे हैं जो कि 85 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज़ को बेयर करने के बाद अपनी हियरिंग परमानेंटली खो चुके हैं। ऐसे केसेस में दवाइयाँ भी काम नहीं आती। कई पेशेंट्स जो कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से डील कर रहे हैं, जिन्हें स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, नींद की प्रॉब्लम है, वो लोग भी इस चीज़ के कारण काफ़ी सफ़र करते हैं। कई बार हमें रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन लाउड साउंड्स के कारण हमारी मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एज अ कम्युनिटी हम लोग मिलकर कुछ डिसीजंस लें, कुछ रूल्स ऐसे बनाएं जिनसे हम नॉइज़ को कंट्रोल कर पाएँ और एक हेल्दी हियरिंग एनवायरनमेंट हम अपने बच्चों को, बड़ों को और साथ वालों को दें। इस चीज़ के लिए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब कभी भी अगर हमें लगता है कि किसी एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा लाउड साउंड आ रहा है, तो हमें मिलकर उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी होगी और कुछ एक मिडिल ग्राउंड पे आना पड़ेगा, जहाँ पे हम सारी चीज़ों को एक कंट्रोल्ड वे में आगे प्रोसीड करवा पाएँ। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करवा सकते हैं और थैंक यू। नमस्कार, मैं फादर जॉनसन, संस्थापक सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंदसौर। जैसे आप सब जानते हैं, हमारे बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में, अन्य एग्ज़ाम में व्यस्त हैं, पढ़ाई में तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी के दौरान उन्हें एक अच्छा वातावरण उपयुक्त करना हमारी जिम्मेदारी है, जिससे कम तनाव में रहकर वे परीक्षा के लिए अच्छी पढ़ाई कर लें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए हम ध्वनि नियंत्रण में ध्यान दें और हमारे शहर को, हमारे ज़िले को एक शांत शहर, एक शांत जिला बनाने में हम सब हाथ जोड़ें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं अशोक धनोतिया, सेवानिवृत्त व्याख्याता डाइट मंदसौर से। अभी इस समय समाज में, राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी बातें हो रही हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं जो हमारे इस पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। उनमें एक कारण ध्वनि प्रदूषण भी है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं, अति आवेश में आकर के, अति उत्साह में आकर के बहुत सारे लोग डीजे पर नाचते हैं और डीजे की आवाज़ को इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि जिससे कि अनेक लोगों को उससे हानि भी हो सकती है। उनके कान के पर्दे फट सकते हैं। आसपास के कंपन के कारण से लोगों को बड़ा ही असहज लगता है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मैं विशेषकर हमारे युवाओं से आग्रह करूँगा कि वे अति उत्साह में इस प्रकार से डीजे का उपयोग न करें। बहुत सारे जो कान के पर्दे फाड़ देते हैं, ऐसे फटाके न फोड़ें, जिससे कि किसी को शारीरिक हानि हो सके और मानसिक हानि होने की भी बड़ी इसमें आशंका रहती है। इसलिए विनम्र निवेदन है आपसे कि आप डीजे का उपयोग न्यूनतम करें और करें भी सही तो कम आवाज़ में करें, अति आवाज़ में न करें और पटाखे भी इस प्रकार से जलाएं कि जिससे कि हमारा कोई अच्छा कार्यक्रम और कोई मना ना हो तो वह भी सफल हो जाए और हमारे कारण किसी अन्य व्यक्ति को कोई हानि ना हो। मैं शहर काजी आसिफुल्ला, जिला मंदसौर। आप हजरात, आपसे मंदसौर की आवाम से अपील करता हूं कि जो कलेक्टर मैडम ने
ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, साल भर की पढ़ाई होती है। उन बच्चों के भविष्य के लिए हमें सबको तैयार रहना चाहिए। हर माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपके यहाँ घर में शादी पार्टी या त्यौहार आए तो डीजे बिल्कुल ना बजाएं, और अपील करता हूँ कि अगर कोई छोटा सा फंक्शन भी हो तो आप कोशिश करें कि अपना छोटा स्पीकर या छोटा घर में जो होता है उसी से अपना कुछ काम कर लें, और पास वाले को भी किसी को परेशानी ना हो। बड़े अगर घर में के पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको दिक्कत ना आए, इस तरीके से काम करें, देश को आगे बढ़ाएं और इस मुहिम को आगे बढ़ा कर चलें। एक शांत शहर जो मुहिम लेकर चल रहे हैं, इसमें हम पूरा सहयोग करें। गुरुदीप सिंह छाबड़ा, अध्यक्ष गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा मंदसौर। आप सभी जनमानस से निवेदन है कि बच्चों की परीक्षा को देखते हुए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के मापदंड के अनुसार बच्चों की परीक्षा को देखते हुए ध्वनि विस्तारक का उपयोग नहीं किया जाए, जिससे बच्चों को कठिनाइयाँ हों। इस मौके पर मैं आप सभी को ये निवेदन करना, एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि डीजे का उपयोग न करें, जिससे कि बच्चों को परीक्षा में व्यवधान उपस्थित हो। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। वर्तमान में छात्र छात्राओं की परीक्षाओं का दौर प्रारंभ हो चुका है और उसी के साथ साथ विवाह भी चल रहे हैं। मेरा सभी गणमान्य प्रबुद्धजनों से विनम्र निवेदन है कि हमारे मंदसौर नगर के छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का, डीजे का, साउंड का, बैंड बाजों का बहुत न्यूनतम आप उपयोग करें, ताकि बच्चों को परीक्षा का अध्ययन करने में विघ्न न हो। मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य को सुंदर बनाए, उज्जवल बनाए, अच्छा बनाए और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का कम से कम उपयोग करें। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। नमस्कार सभी मंदसौर जिले वासियों को। मैं करण सिंह परिहार, मजदूर कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष। मैं समस्त मंदसौर जिले वासियों से एक अनुरोध करता हूं कि हमारा मंदसौर ध्वनि प्रदूषण मुक्त हो, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। और ध्वनि प्रदूषण से कितनी घटनाएं घटित हो रही है, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिल रही है। हार्ट अटैक का बहुत खतरा होता है। तो और हमारे बच्चे जो हैं बड़ी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण में इन बच्चों पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो मैं सभी से जिले वासियों से अनुरोध करता हूं कि मंदसौर हमें एक मिसाल मंदसौर बना के दे कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त मंदसौर। यही मैं आप सभी से आग्रह निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी से आग्रह है कि अभी वर्तमान समय में बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर और डीजे पर प्रतिबंधित किया है। तो आप हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसमें सहयोग करें और जो बच्चे विद्यार्थी हैं वो अच्छे माहौल में परीक्षा दें, ताकि उनका अच्छा भविष्य बन सके। इस बात को संज्ञान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोगों को इस निर्णय पर सहमति देना चाहिए और इसमें सहयोग करना चाहिए। यही मेरा आग्रह है कि जितने भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम हो सकते हैं, धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं, पारिवारिक कार्यक्रम हो सकते हैं, हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि कम से कम ध्वनि विस्तारक यंत्रों का, डीजे का उपयोग करें और बच्चों के हित में ये निर्णय हम सबको लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मैं अनीता दीदी, मंगलामुखी किन्नर गुरु मंदसौर से। सभी को पता है कि 10वीं 12वीं की इस वक्त एग्ज़ाम चल रही है, तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चों के साल भर के भविष्य के हिसाब से देखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का कम से कम प्रयोग करें। हो सके तो रात्रि के समय बहुत कम और लिमिट में इसका प्रयोग करें। बच्चों के एग्ज़ाम में कोई दखल, बच्चों की पढ़ाई में कोई दखल ना होवे। सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि बच्चों के इस एग्ज़ाम में अपना सहयोग करें और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का कम से कम प्रयोग करें। नमस्कार। मैं आचार्य देवेंद्र शास्त्री आप सबके बीच में एक बहुत ही हृदय स्पर्श संदेश के साथ जुड़ने जा रहा हूँ। वर्तमान में हमारे होनहार बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं आरंभ होने वाली हैं। बंधुओं, यह एक ऐसा क्षण है जब हमारे होनहार बच्चे अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से अथक परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस
मेहनत में, इस परिश्रम में सबसे बड़ी बाधा है वह है डीजे, जो आज हमारे समाज के बीच में एक बहुत ही साइलेंट किलर के रूप में काम कर रहा है। मैं डीजे का विरोधी नहीं, लेकिन डीजे की जो ध्वनि प्रदूषण है, उस प्रदूषण के कारण उन बच्चों के मानस पटल पर और उनके मस्तिष्क पटल पर जो कुप्रभाव पड़ रहा है, इसको पहचानने की आवश्यकता है। अब वो समय आ गया है कि हम समझें और कम से कम अभी वर्तमान में जब तक कि बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, तब तक हम डीजे को एक बहुत ही शांत स्थिति में रखें और डीजे कम से कम बजे। तो अब समय आ गया है संकल्प लेने का, और ये संकल्प किसी के कहने से नहीं, यह स्वविवेक से लेने का संकल्प है। समय है कि हम होनहार बच्चों के उस भावी जीवन को, भविष्य को संवारने में अपनी एक आहुति प्रदान करें। और यह आहुति यही हो सकती है कि हम संकल्प लें कि हमारे यहाँ या हमारे आसपास कहीं भी डीजे बज रहा है तो हम उनको प्रेरणा देंगे कि अभी बच्चों की परीक्षा का समय है, आप इसकी आवाज़ कम करिए और पूर्णतः इसको रोक करके बच्चों के भविष्य को संवारने में अपनी मदद करें, यह आवश्यक है। इसलिए मैं पुनः आप सभी से, पूरे मंदसौर नगर सहित संपूर्ण अंचल से यह आह्वान करता हूँ कि वर्तमान में जब तक बच्चों की परीक्षा चले, आप डीजे पर प्रतिबंध रखें, डीजे से दूर रहिए और शांत शहर, शांत अंचल, शांत मंदसौर की परिकल्पना को हम साकार करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हीरालाल रेवारी, जिला पशुपालक संघ उपाध्यक्ष मंदसौर। मैं क्षेत्र की आम जनता से मेरा निवेदन है कि अभी जिला कलेक्टर द्वारा एक सार्थक पहल की गई है ध्वनि विस्तारक यंत्र को लेकर। मेरा आप सभी से निवेदन है कि, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रतिबंधित लगाया गया है। और मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि पूरे मंदसौर जिले के अंदर अभी बोर्ड की परीक्षाएं चालू हो चुकी हैं और बच्चों के भविष्य को देखते हुए और एक साल की मेहनत रहती है बच्चों को, और हर एक माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति भविष्य की चिंता रहती है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि क्षेत्र के अंदर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न करें, और बच्चों लोगों से भी मेरा निवेदन है कि किसी प्रकार का कोई तनाव न रखें और समय पर अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, पानी पिए और खाना खाएं और तनाव न रखें किसी प्रकार का। और मुझे पूरे विश्वास है कि पूरे जिले के अंदर आप अपना नाम रोशन करोगे और आपके परीक्षा के परिणाम है वो हमेशा के लिए सफल आएगी। धन्यवाद। मैं ग्राम अमलौद में रहता हूँ, दिनेश जोशी मेरा नाम है। मैं मंदसौर ज़िले का ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूँ। मेरा सभी शहरवासियों और गांववासियों से अनुरोध है कि अभी बच्चों की पढ़ाई चल रही है, कृपया इसमें डीजे और शोरगुल का कम उपयोग करें, ध्यान रखें। बच्चों को पढ़ने में दखलंदाजी होती है और जो शासन की गाइडलाइन है उसका पूर्ण रूप से पालन करें, ये आप और हमारा सभी का दायित्व है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अशोक है। हम मंदसौर से स्पष्ट क्लिनिक से हैं, साईं हेल्पिंग हैंड की जो एक यूनिट है। पिछले कई सालों से हम लोग सुनने और बोलने संबंधी इश्यूज़ को लेकर डील कर रहे हैं, और आज खास मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मंदसौर की जनता से और बाकी सभी लोगों से कि हम इंडियंस वैसे भी हमारा जो नॉइज़ इंडेक्स है डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपेयर में काफ़ी हाई है। मतलब हम जब बात करते हैं फॉरेन में थोड़ा धीरे से बात की जाती है, हम लोग थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं। बावजूद इसके ये कारण जो है इन सब चीज़ों का कि हम बहुत ज़्यादा शोर में काम करते हैं। हमारे ट्रैफिक, फॉरेन कंट्रीज़ में देयर इज़ अ रूल कि कोई हॉर्न बजाता है तो उसको गाली बोलने जैसा माना जाता है कि किसी ने गाली बकी, तो वहाँ हॉर्न्स नहीं बजते हैं। हमारे यहाँ हॉर्न्स अकेला आदमी जा रहा है तो भी बजाता हुआ जाता है। एक सरप्राइजिंग बात यह है कि मेरा क्लिनिक हॉस्पिटल से ऑलमोस्ट 200 मीटर दूर है। मेन रोड पर जब कोई जुलूस जाता है ना, हमारा देश फेस्टिवल्स का देश है, हर महीने एक दो त्यौहार होते हैं, और इसमें जो डीजे का जो नॉइज़ लेवल है उतना ज़्यादा होता है कि 200 मीटर दूर से वो मुझे मेरे बैठे हुए चैम्बर में बैठे हुए भी वो हर्ट करता है। मैं सरप्राइज़ होता हूँ कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स एडमिट हैं, जो बच्चे सड़कों से गुजर रहे हैं, जो यंगस्टर्स वगैरह, कितना ज़्यादा परेशान होते होंगे। आप देखिए बड़े शहरों में हॉस्पिटल जोन को साइलेंट जोन माना जाता है,
है ना। VIP जोन्स को साइलेंट जोन माना जाता है, हमारे शहर में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये ट्रेंड पिछले कुछ 8-10 सालों से ही शुरू हुआ। DJ में जितना ज़्यादा शोर करेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव जुलूस माना जाता है। तो ये हम रोज़ देख रहे हैं कि इस तरीके के DJ में जिनकी ड्यूटी लगी है, जो पत्रकार लोग हैं, जो पुलिस वाले लोग हैं, जो दुकानदार लोग हैं, या कई और लोग जो पास से गुजर रहे हैं, वो बतौर पेशेंट 2-3-4 महीने में हमारे पास आते हैं। तो मेरी सबसे अपील है ना, खास करके मैं प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूँगा, लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अब समय आ गया है कि हम इस नॉइज़ को ना करें और एक हेल्दी लाइफ की तरफ जाएं। कारण ये कि कई सारे बच्चे हमने पिछले दिनों देखे हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिकल कॉलेज में, कोई कहीं किसी और प्रोफेशनल डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहा है, और वो आता है सडन लॉस लेकर। हम देखते हैं वो सीधा प्रोफाउंड लॉस में जा रहा है। और अगर किस्मत वाला है, टाइमली मेडिसिन ले ली, तो उसका रिकवर हो जाता है, नहीं तो परमानेंट लॉस होता है। जिससे जिनको दिखता कम है वो चश्मा लगाते हैं, जो नहीं सुन पाते हैं वो हमारे पास आते हैं कान का हियरिंग एड या कान का चश्मा लगाने। मेरी फिर एक बार अपील है सभी लोगों से कि हम खुद अपने आप को करेक्ट करने का तो कर लें, गाड़ी में हॉर्न कम से कम बजाएं हम, है ना, अपनी तरफ से नॉइज़ पॉल्यूशन में हम भागीदार न बने। और DJ वाले जो भी जिम्मेदार लोग हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अब थोड़ा सेंसिबल हो जाए, टाइम हैज़ कम। थैंक यू सो मच। मैं जितेंद्र कुमावत, अनामिका जन कल्याण सेवा समिति का सदस्य हूँ। मंदसौर कलेक्टर द्वारा चलाई गई मुहिम मंदसौर को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करना है, उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ एवं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने और मंदसौर को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करें। आगामी कुछ दिनों में मंदसौर में बोर्ड एग्ज़ाम आने वाली है, तो मेरा निवेदन है कि सभी जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है उनका कम से कम इस्तेमाल करें एवं सहयोग बनाए रखें। जय श्री राम। मैं राधेश्याम शर्मा, निवासी अमगावत, गायत्री परिवार का जिला सह समन्वयक हूँ। और मैं भी सभी समाजजनों से, ग्रामवासियों से, सभी जहाँ भी जाते हैं उनसे अपील करते हैं कि अभी परीक्षा के समय बच्चों को शोरगुल नहीं हो, DJ माइक का उपयोग जो नहीं किया जाए और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में जो है उनको व्यवधान नहीं हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए। और यही समाजजनों से, ग्रामीण जनों से हम हर जगह अपील करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। और आज भी हम ये आपसे निवेदन करते हैं ग्रामीण जनों से कि शासन की गाइडलाइन का पालन करें और DJ का और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग जो है कम से कम करें। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि कुछ ही दिनों में आपकी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और कई स्कूल के बच्चों की परीक्षाएं अभी शुरू भी हो गई हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि एग्ज़ाम और एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर बहुत गंभीर ना हो, इसे लेकर चिंतित ना हो। एग्ज़ाम्स हर किसी की लाइफ का एक अहम अंग है और इसे एग्ज़ाम जैसे ही लेना चाहिए। ये एक स्कूल की पढ़ाई और स्कूल से संबंधित जो हम लोग गतिविधियां करते हैं उसकी परीक्षा है, ये इसे और ज़्यादा गंभीरता से ना लें। समय समय पर अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जैसा कि कहा जाता है, एग्ज़ाम और पढ़ाई करने वाले बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य का भी उन्हें ध्यान देना है। समय समय पर पानी पीते रहें, समय समय पर उठें, चलें फिरें, किसी और चीज़ में भी अपने माइंड को समय समय से डिस्ट्रैक्ट करें और पढ़ाई नियंत्रित रूप से करते रहें। परंतु आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है बच्चों कि लाइफ में कई सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, यह भी एक परीक्षा ही है और इसे वही मानते हुए आप इसे लें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ने जितनी तैयारी, जितना परिश्रम कर रखा है, आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। आप सफल होंगे इस परीक्षा में और मंदसौर ज़िले के लिए आप और मंदसौर ज़िले के हम सभी लोगों का भी आप नाम रोशन करेंगे इस परीक्षा परिणाम में। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं पुनः अच्छे से दीजिए और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इस पूरे परीक्षा के दौर से सफल होकर निकलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, जैसा कि आपको सभी को विदित है कि आगामी दिनों में स्कूल की परीक्षाओं का एक दौर शुरू होने वाला है। हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं दी हैं और हम सभी को इसका महत्व पता है।
मैं सभी जिला के नागरिकों से ये निवेदन करूंगी कि क्योंकि अभी परीक्षाओं का दौर आने वाला है, बोर्ड की परीक्षाएं भी 25 फरवरी से शुरू होने वाली हैं, तो मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगी कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पर नियंत्रण रखें। जैसे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है, उसका पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। मैं नगर के सभी नागरिकों से, जिले के सभी रहवासियों से आग्रह करूंगी कि परीक्षा अवधि के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का कम से कम उपयोग करें। इस ध्वनि प्रदूषण से बच्चों का ध्यान विचलित होता है, उनकी परीक्षा पर उनका ध्यान नहीं लगता है और साथ साथ ही अन्य कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि मानसिक तनाव होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं सभी से आग्रह करूंगी कि परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग ना करें। इसे प्रतिबंधित करने के लिए हम लोग ने आदेश भी जारी किया हुआ है, उस आदेश का पालन करें और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो हो सकता है वो हम सब करें। इसी की कामना करते हुए मैं आपसे यह विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ। धन्यवाद।